यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। सबको जयसु मातृधाम सत्संग में और एक बार आपका हार्दिक स्वागत है। प्रभु आप सभी को आशीष और कृपा से भर दे। प्रभु आप सभी को छुए। आज के सत्संग के द्वारा आपके जीवन में प्रभु आशीषों के भंडार खोल दे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु हम सभी से प्यार करते हैं। प्रभु ने हमारे लिए जो कुछ किया है उसका मूल्य अदा हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने जो कर दिया है वो ना तो हमारे लिए कोई कर सकता है और ना ही उसका मूल्य हम प्रभु को दे सकते हैं। हम केवल प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं, प्रभु की स्तुति और आराधना कर सकते हैं। हमें प्रभु को बार बार धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु ने हमारे लिए अपनी जान को दी, हमारे लिए उसने लहू बहाया, हमारे लिए कोड़ों की मार सही। इसलिए हमें प्रभु की स्तुति और आराधना करनी चाहिए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु के किए हुए उपकारों का बदला हम कैसे देंगे? हमारे ऊपर प्रभु के इतने उपकार हैं, इतनी भलाइयां हैं, इतने चिन्ह चमत्कार प्रभु ने हमारे साथ किए हैं, इतनी आशीषें दी हैं। हम उसके बदले क्या देंगे? कुछ नहीं, केवल धन्यवाद दे सकते हैं। आइए हम प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करो, मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा। जब तक जीवित रहूंगा मैं प्रभु के भजन गाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ना तो शासकों का भरोसा करो और ना किसी मनुष्य का जो बचाने में असमर्थ हैं। वे प्राण निकलते ही मिट्टी में मिल जाते हैं और उसी दिन उनकी सब योजनाएं व्यर्थ हो जाती हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपना दाहिना हाथ उठाएंगे और मेरे पीछे दोहराएंगे। धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है, जो अपने प्रभु ईश्वर का भरोसा करता है। उसने ही स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, समुद्र को और जो कुछ उसमें है। प्रभु सदा ही सत्य प्रतिज्ञ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु अंधों को दृष्टि प्रदान करता, प्रभु झुके हुए को सीधा करता है। प्रभु धर्मियों को प्यार करता, प्रभु परदेशियों की रक्षा करता है। प्रभु सदा सर्वदा राज्य करता रहेगा। सियोन वह पीढ़ी दर पीढ़ी तेरा ईश्वर है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने दोनों हाथों को उठाएंगे और अपने अपने शब्दों में प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति और आराधना करते जाइए। सारे बंधनों को यीशु खोल दे, सारी अंधकार की शक्तियों को यीशु के नाम पर बांधकर यीशु के क्रूस के नीचे दबाते हैं। हर प्रकार की तकलीफें, बीमारियां और बुराइयां यीशु के नाम से हमें छोड़कर इसी समय चली जाएं। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। फिर से अरे पार जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। वो तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। ताली बजा के जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। सब लोग गाइए जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अरे जयकार जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। ओ मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। हाथों को लहरा के जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हालेलुया जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अरे पार जय जयकार जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अब्दे जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने ये है किया। ओ आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अब्दे जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार,
प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। ओ तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। हाथ को लहरा के जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। बड़ी खुशी के साथ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आनंद के साथ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। बड़े आनंदित होते हुए जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। सब लोग जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। बार बार बात जाए जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। सब लोग मिलके जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। बार बार जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हालेलुया जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। बोलो जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। बार बार गाएं जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आइए हम स्तुति और आराधना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी आराधना महिमा स्तुति। हालेलुया 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 हालेलुया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। कहिए जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। फिर से कहिए जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। धन्यवाद देते हुए जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, पिता की स्तुति हो, पिता की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो। पवित्र आत्मा की स्तुति हो। आंखें बंद कीजिए। आप जहां कहीं भी बैठे हैं समय स्थिर होकर बैठिए। सारी व्यस्तताओं को दूर रखिए। प्रभु के सामने पूरे मन से उपस्थित हो जाइए। इस संपूर्ण सत्संग में प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीर्वाद देना चाहते हैं। हर प्रकार के बंधन से आजाद करना चाहते हैं। प्रभु आपके जीवन में आशीषों से भरना चाहते हैं। जब आप इस सत्संग के लिए बैठे, इस प्रार्थना के लिए बैठे, भक्ति पूर्वक बैठिए, विश्वास के साथ बैठिए। इस विश्वास के साथ कि प्रभु आज मेरे जीवन में कुछ करने जा रहे हैं। इस विश्वास के साथ कि मेरे प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इस विश्वास के साथ कि प्रभु मुझे प्यार करते हैं और मेरे बारे में सोचते हैं। अपने आप को समर्पित कीजिए और इस समय पूरी तरह से प्रभु के सानिध्य में आइए। आंखें बंद रखिए, हृदय खोलिए। प्रभु से बोलिए कि प्रभु
मैं बड़े विश्वास के साथ तेरे सानिध्य में आया हूँ, तेरे दरबार में आया हूँ। तूने कहा, थके मांदे और बोझ से दबे लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु, आज कितना संसार थका हुआ है, बोझ से दबा है, मैं भी हूं। मैं विश्वास के साथ तेरे सामने आया हूं यीशु। मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरे जीवन में चमत्कार करेगा। मैं विश्वास करता हूं कि मेरे जीवन में जो परेशानी आई, उन सारी परेशानियों को तेरे प्रेम के जरिए तू दूर करेगा। मैं विश्वास करता हूं कि मेरे जीवन में जो दुख पीड़ाएं हैं, उन सारे दुख पीड़ाओं के जरिए तू मुझे स्पर्श करेगा, मेरे बंधनों को खोलेगा, मेरे अंतरतम को शुद्ध और पवित्र करेगा। अपने आप को प्रभु के हवाले कीजिए। इस समय विश्वास कीजिए, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। इन पवित्र क्षणों के लिए धन्यवाद देता हूं, तेरे अनोखे वचनों के लिए धन्यवाद देता हूं। तू हमें तैयार कर रहा है पवित्र वचनों के द्वारा, तेरे सानिध्य के योग्य बना रहा है। धन्यवाद देते यीशु। पवित्र आत्मा को भेजकर हमें समय शुद्ध और पवित्र कीजिए। आइए भाई और बहनों, इस समय हम लोग पवित्र आत्मा का आह्वान करेंगे कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ जाए, हर प्रकार की बाधाओं को दूर करने के लिए, बंधनों को दूर करने के लिए, हमें ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बनाने के लिए, हमारे इस बर्बाद किए गए इस रूप को बदलने के लिए पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा, सत्य की आत्मा, ज्ञान की आत्मा, प्रज्ञा की आत्मा, शांति और प्रेम की आत्मा मेरे जीवन में आ जाइए, मेरे परिवार में आ जाइए, मेरे हृदय में आ जाइए। पवित्र आत्मा को पुकारिए। इस समय हृदय की गहराई से उसे पुकारिए। पवित्र आत्मा ही हमारे जीवन की परिस्थितियों को बदलने में सक्षम है, समर्थ है। पवित्र आत्मा के लिए अपने हृदय और मन को खोलिए और इस समय अपने भाई बहन के साथ मिलकर पवित्र आत्मा का आह्वान करते हुए गीत गाएंगे। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा, मेरे दिल में आ जाओ पावनात्मा। आदिशक्ति
अपनी आंखें खोलिए। सबको जय यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु को धन्यवाद देता हूं इन सुंदर क्षणों के लिए जब हम मिलकर प्रभु के वचनों को सुन रहे हैं, प्रभु की आराधना कर रहे हैं, प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। पिछले कई वर्षों से प्रभु के वचन को सुनाते सुनते, प्रभु की आराधना करते, स्तुति करते कराते मेरे हृदय में बहुत आनंद उमड़ रहा है। शरीर में कई प्रकार की दुर्बलताएं हैं, आत्मा में कई प्रकार की कमजोरियां जरूर हैं, इसके बावजूद मेरे अंदर बहुत आनंद है। आनंद इसलिए है कि प्रभु के सानिध्य में सामर्थ्य मिलता है, आनंद मिलता है। साथ ही साथ हजारों लोगों के जीवन में कृपाएं बरस रही हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इन सारे कार्यक्रमों के लिए जिसके द्वारा प्रभु की कृपाएं लोगों तक पहुंचती हैं। जैसा कि हर बार मैं आपको कुछ साक्ष्य सुनाता हूं, आज भी आपको कुछ साक्ष्य सुनाना चाहता हूं। एक बहुत ही सुंदर साक्ष्य दिल्ली से एक बहन अपना नाम तक बताई है, रेणु। उन्होंने कहा कि एक बार सत्संग में ये घोषणा हुई थी कि एक बहन जो चुगली करती है, इधर उधर बात बढ़ाती हैं, लोगों को लड़ाती हैं, उनको उस दिन लगा कि प्रभु मेरे बारे में कह रहे हैं, और उस दिन प्रभु ने उनको स्पर्श किया। वो अपने बहू और अपने बेटे के बीच में लड़ाई करती थी, लेकिन उनका कहना है कि उस दिन के बाद उनका जीवन बदल गया है, उनका मनोभाव बदल गया है। आज वे अपने बेटे बहू सब कोई बड़े प्यार से जी रहे हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इतने सुंदर साक्षी के लिए, और उन्होंने खुलकर ये साक्ष्य दिया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उनके पूरे बदन में सूजन होता था, लेकिन आज पूरी तरह से ठीक हैं। प्रार्थनाओं के द्वारा हमारे सारे कार्यक्रमों में वो भाग लेती हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। अंबिकापुर से पीटर मिंज, उन्होंने कहा है कि 11 साल से उनको एलर्जिक खांसी थी, बराबर खांसी, एलर्जी खांसी, और वे हमारे कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, और आज वो पूरी तरह से चंगे हो गए हैं, और इसके लिए वो प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कलकत्ता से बानी मॉन्डल, उनके बाईं आंख का ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के बाद वे अंधे हो गए, उस आंख से बिल्कुल नहीं दिखाई देता था। जैसा कि बार बार मैं आप लोगों से कहा करता हूं, वे रो रो कर प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे, और उनकी आंखें ठीक हो गई हैं और वो अच्छी तरह देख पाते हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। वाराणसी से पवन कुमार नामक एक बच्चा, उसको टाइफाइड मलेरिया हो गया था, बहुत गंभीर अवस्था में था, और उसको बार बार उल्टी होती थी। एक रात को, अभी 3-4 रोज पहले की बात है, एक रात को कृपा धारा में उसको उसकी माँ अपने परिवार के साथ लिटाया उसको, और परिवार के साथ कृपा धारा में भाग लिए, और कृपा धारा के अंत होते होते बच्चा बैठ गया और कहा कि मुझे खाने के लिए खाना दीजिए, और उसके बाद वो पूरी तरह से ठीक है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। सूजन फ्रांसिस हरियाणा से लिख रहे हैं कि उनका घर जिस कॉलोनी में था, और घर के सामने जो रास्ता था वो मिट्टी का था, और बारिश में दलदल हो जाता था, वहां से चलना मुश्किल होता था। 3 महीने उन्होंने कृपा धारा में और करुणामाला में भाग लिया, और जब परम प्रसाद की आशीष होती थी उस समय वो अपने मोबाइल को ऊपर उठाया करते थे और उस रास्ते की ओर दिखाकर उस रास्ते को आशीष देते थे। नतीजा ये हुआ कि कुछ दिन के बाद वो रास्ता पूरा कंक्रीट हो गया है। हालांकि अन्य रास्ते जैसा कि तैसे पड़े हुए हैं, वो रास्ता कंक्रीट हो गया है। इतना बड़ा आश्चर्यपूर्ण कार्य हुआ, इसके लिए वो प्रभु को धन्यवाद देते हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। कीर्तिका प्रिया नामक बहन रायपुर के पास कहीं से हैं। उन्होंने संदेश दिया कि उनकी मम्मी की आंख खराब थी और रेटिना में कोई खराबी थी, और रायपुर अस्पताल ले गए और महंगे महंगे इंजेक्शन लगाए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। डॉक्टरों ने कहा कि इनकी रोशनी कभी वापस नहीं आ सकती है। ये 2016 की बात है। उसके बाद 2020 फरवरी में और फिर चली गई और वहाँ पे दिखाए, और इसके बाद वो हमारे कार्यक्रमों में भाग लेने लगे। कार्यक्रमों में भाग लेते लेते इस अक्टूबर में
माँ को फिर डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर को आश्चर्य हुआ, उनकी माँ का रेटिना पूरी तरह से स्वस्थ है, अच्छा हो गया है। देखिए इतना बड़ा चमत्कार है, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। बड़के तुंगा गांव का नाम है और सिमडेगा झारखंड के प्रदीप सुरीन ने बहुत सुंदर संदेश भेजा है। उन्होंने कहा कि 12 अगस्त 2019 को उनके कमर में दर्द शुरू हुआ और वो चल फिर नहीं पाते थे और दोनों पैर सुन्न हो जाते थे। इलाज कराते कराते थक गए, MRI कराए, सब कुछ कराए और इस बीच लॉकडाउन भी हो गया। लॉकडाउन के दौरान उनको हमारे कार्यक्रमों के बारे में उनकी दीदी से पता चला और वो इस कार्यक्रम को देखते रहे। 10 दिन के अंदर वे पूरी तरह से चंगे हो गए, उनके दोनों पैर चंगे हो गए, अभी सुन नहीं होता है। प्रतिदिन रोज वो कहते हैं 1 घंटा मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, यानी 1 घंटा टहलते हैं सुबह। इतना बड़ा चमत्कार है, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और भी बहुत सारे अन्य साक्ष्य मिले हैं, लेकिन मैंने कुछ आपको सुनाया है। ये साक्ष्य बताते हैं कि प्रभु जीवित है, प्रभु हमारे बीच में कार्य कर रहे हैं। जब आप पवित्र वचनों को सुनते हैं, प्रार्थना में बैठते हैं, उन सारे क्षणों में आप प्रभु के लिए समय निकालते हैं, तो प्रभु आपके जीवन को नियंत्रित करते हैं, आपके जीवन में कार्य करने लगते हैं। जब आप प्रभु के वचनों को गंभीरता से लेते हैं, आप पढ़ेंगे इस्यास अध्याय 66 उसके वाक्य 2 में लिखा हुआ है कि प्रभु उन लोगों पर कृपा दृष्टि करते हैं जो पश्चातापी हैं, विनम्र हैं और श्रद्धा से उनकी वाणी सुनते हैं। जब हम श्रद्धा से प्रभु की वाणी को सुनते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में कार्य करने लगते हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम जल्दी ही क्रिसमस मनाएंगे। दिसंबर के 25 तारीख को हम प्रभु का जन्मोत्सव यानी क्रिसमस मनाते हैं और प्रभु के जन्म के तारीख के बारे में हमें सुसमाचार में कोई जानकारी नहीं मिलती है। सुसमाचार हमें इतना ही बताता है कि प्रभु का जन्म एक बहुत ही ठंडी रात को हुआ था। लेकिन कलीसिया ने 25 तारीख को क्यों निर्धारित किया? उन दिनों रोम के लोग अपने प्रमुख देवता सूर्य देवता का जन्मोत्सव 25 दिसंबर को मनाते थे और विश्वासियों ने कहा धर्म के सूर्य यीशु का जन्मोत्सव भी उस दिन मनाया जाना चाहिए। ईश्वर के पुत्र यीशु का जन्मोत्सव भी उसी दिन मनाया जाना चाहिए। संसार की ज्योति यीशु का जन्मोत्सव भी उसी दिन मनाया जाना चाहिए। इसीलिए कलीसिया ने 25 दिसंबर को प्रभु यीशु का जन्मोत्सव का पर्व मनाने को निर्णय लिया। आज करीब करीब सारे ईसाई लोग 25 दिसंबर को ही प्रभु का जन्मोत्सव मनाते हैं। प्रभु के जन्मोत्सव से पहले करीब 25 दिन तक कलीसिया आगमन काल मनाती है। ये आगमन काल क्या के लिए है? प्रभु के जन्म के उस उत्सव के लिए तैयारी करने के लिए। छोटे मोटे त्याग तपस्या के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, प्रभु के वचन के पाठ के द्वारा, परोपकार के द्वारा, मेल मिलाप के द्वारा अपने आप को प्रभु के उस महान पर्व के लिए तैयार करने के लिए कलीसिया ने इसलिए निर्धारित किया है ताकि हम विश्वासियों के लिए 25 दिसंबर मात्र प्रभु का जन्मोत्सव बनकर न रह जाए या बीते, बल्कि वह हमारे लिए एक आध्यात्मिक अनुभूति, आध्यात्मिक अनुभव का समय बने। इसीलिए हम आगमन काल की तैयारी करते हैं। जब से मनुष्य ने पाप किया उस समय से पवित्र बाइबल हमें बताती है ईश्वर ने मनुष्य को एक मसीहा का वायदा दिया। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 3 से ही शुरू होता है कि ईश्वर ने एक मसीहा देने के लिए वायदा किया और हमारे पुरखों के द्वारा उस वायदे को दोहराया, नबियों के द्वारा उसको घोषित किया और अंतिम नबी जिसने यीशु के आगमन के लिए यहूदी समुदाय को तैयार किया वो नबी हैं यूहन्ना बपतिस्ता। यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में हम सुसमाचार में पढ़ते हैं कि यूहन्ना बपतिस्ता प्रभु यीशु के ही कुटुंब के थे और मात्र 6 महीने प्रभु यीशु से बड़े थे, लेकिन उनका जीवन और यीशु के जीवन में बहुत अंतर था। यूहन्ना बपतिस्ता एक तपस्वी व्यक्ति थे, जंगलों में रहते थे, टिड्डियां खाते थे, मधु खाते थे और कठोर शब्दों में इस्राएलियों को आह्वान किया पश्चाताप के लिए।
कठोर शब्दों में इस्राएलियों को आह्वान किया पश्चाताप के लिए, और इस प्रकार प्रभु यीशु को और उनके सुसमाचार को ग्रहण करने के लिए यूहन्ना बपतिस्ता ने लोगों को तैयार किया। यूहन्ना बपतिस्ता की उन घोषणाओं में से एक घोषणा पर हम लोग आज मनन चिंतन करेंगे। लूकास का सुसमाचार उसके अध्याय 3 वाक्य 4 से 7 तक। वास्तव में यह इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 40 से लिया गया है। वहां पर हम क्या पढ़ते हैं? निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज। यूहन्ना बपतिस्ता ने अपने आप को निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज कही है। अपने को बहुत तुच्छ समझते थे वो, मात्र पुकारने वाले की आवाज। आगे हम पढ़ते हैं, वचन में लिखा हुआ है, प्रभु का मार्ग तैयार करो, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। हर एक घाटी भर दी जाएगी, हर एक पहाड़ और पहाड़ी समतल की जाएगी। टेढ़े रास्ते सीधे और ऊबड़ खाबड़ रास्ते बराबर कर दिए जाएंगे, और सब शरीरधारी ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेंगे। सबसे पहले वचन में लिखा हुआ है, प्रभु का मार्ग तैयार करो, प्रभु का मार्ग तैयार करो। अगर तुम चाहते कि प्रभु तुम्हारे जीवन में आए तो प्रभु का मार्ग तैयार करो। मनुष्य स्वतंत्र है, ईश्वर ने हमें अपना प्रतिरूप बनाया है, हमें स्वतंत्र बनाया है। हम प्रभु का स्वागत भी कर सकते हैं, तिरस्कार भी कर सकते हैं। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 20 आप बार बार सुनते हैं। क्या लिखा हुआ है वहां? प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूं, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूं। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर मेरे लिए द्वार खोल देगा, मैं आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूं। प्रभु ईश्वर हमारे साथ जबरदस्ती नहीं करता है। प्रभु ईश्वर जबरदस्ती हमारे जीवन में नहीं आता है। अगर हम उनका स्वागत करेंगे तो आएंगे। इसीलिए वचन में लिखा हुआ है, प्रभु का मार्ग तैयार करो। प्रभु को आने के लिए मार्ग तैयार करो, उसका पथ सीधे कर दो। जब कोई भी बहुत बड़े व्यक्ति आपके यहाँ आने वाले हैं तो आप अपने रास्ते साफ करते, अच्छे करते हैं। आगे लूकास के समाचार अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं कि यूहन्ना बपतिस्ता ने 4 बात कही है वचन से उठाते हुए, उस पर हम मनन करेंगे। पहली बात, हर एक घाटी भर दी जाएगी। हर एक घाटी को भर दो। एक घाटी क्या है? पाप के द्वारा मनुष्य के हृदय में आने वाला खोखलापन। वचन में लिखा हुआ है प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 19 वाक्य 4 में, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 4 में लिखा हुआ है, जो पाप करता है अपने आप को हानि पहुंचाता है। जिस व्यक्ति के अंदर पाप है, पाप में आदतें हैं, बुरी आदतें हैं, उसके अंदर एक प्रकार की शून्यता है, खोखलापन है, गड्ढा है। देखिए वचन में क्या लिखा हुआ है, स्तोत्र 38 उसके वाक्य 4 से, मेरे पाप के कारण मेरी समस्त हड्डियां छीज रही हैं, मेरे अपराधों का ढेर मेरे सिर से भी ऊंचा हो गया है, भारी बोझ की तरह मैं उन्हें ढोने में असमर्थ हूं। मेरी मूर्खता के कारण मेरे घावों में पीप पड़ गई और उनसे दुर्गंध आती है। मैं झुक गया हूं, अत्यंत दुर्बल हूं और दिन भर उदास चलता फिरता हूं। पाप कितना खतरनाक है। पाप मनुष्य को खोखला बना देता है, मनुष्य को शून्य बना देता है, मनुष्य के अंदर एक गड्ढा पैदा करता है, मनुष्य को झुका देता है। पाप के कारण मनुष्य झुक जाता है। पाप के कारण हमारे अंदर एक घाटी उत्पन्न होती है, हमारे व्यक्तित्व में घाटी उत्पन्न होती है, खाई उत्पन्न होती है। जो पाप में जीवन जीता है, पाप में आदतों में जीता है, वो व्यक्ति खुलकर लोगों को देख नहीं पाता है, वो झुकता है, वो छिपता है। वचन में लिखा है कि हर घाटी भर दी जाए। आदम और एवा ने पाप किया, उन्होंने अनुभव किया कि वे नंगे हैं, छिपने लगे, अदन बगान से बाहर किए गए। पाप हमें खोखला बना देता है, शून्य बना देता है, झुका देता है। वचन कहता है घाटी को भर दो।
ये आगमन काल है अपने पापों और पापमय आदतों को पहचानने का और प्रभु की कृपा ढूंढने का, मांगने का कि प्रभु मुझे इससे छुटकारा दीजिए। मैं आजाद होना चाहता हूं, मैं एक निष्पाप जीवन जीना चाहता हूं, मैं इन पापमय आदतों को छोड़ना चाहता हूं। शराब पीना, नशा खाना पीना, गंदी फिल्में देखना, अश्लील चीजें देखना, गंदी बातें बोलना, पापमय कार्य करना, चोरी करना, चुगली करना, झूठ बोलना, इन सारी बातों से हमें स्वतंत्र होने का समय है। प्रभु के आगमन के लिए हमें मार्ग तैयार करना ही होगा, क्योंकि हमारे ऊपर निर्भर है। हम स्वतंत्र हैं, हम मार्ग तैयार करके प्रभु का स्वागत कर सकते हैं या बिना मार्ग तैयार किए प्रभु का तिरस्कार भी कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, हर घाटी भर देना, पापमय बातों को दूर से हटाना। उसके लिए हमें विशेष प्रार्थना करने की जरूरत है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। दूसरा है, हर एक पहाड़ी समतल किया जाए। हर एक पहाड़ी समतल किया जाए। ये पहाड़ क्या है? ये पहाड़ी क्या है जो हमारे और ईश्वर के बीच में है? सबसे पहले हमारा अहंकार। हमारा अहंकार ईश्वर से जुड़ने के लिए, ईश्वर के हमारे जीवन में आने के लिए एक बहुत बड़ी बाधा है। अहंकार झुकने को तैयार नहीं, क्षमा करने को तैयार नहीं, देने को तैयार नहीं, माफ करने को तैयार नहीं, अपने को बहुत बड़ा समझना, पवित्र समझना, जानकार समझना। हमारा ही अहंकार ईश्वर और हमारे बीच में एक बहुत बड़ी बाधा बनता है। हमारा स्वार्थ, अपने बारे में सोचते रहते, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा। बहुत पाना चाहते हैं, बहुत पाना चाहते हैं। वचन में लिखा हुआ लूका अध्याय 9 वाक्य 25 में, मनुष्य को क्या लाभ यदि वो सारा संसार जीत ले और अपने ही आत्मा गंवा दे। लूका अध्याय 12 वाक्य 15 में प्रभु यीशु कहते हैं, मनुष्य के पास कितनी संपत्ति क्यों ना हो, उससे उसके प्राणों की रक्षा नहीं होती है। बहुत पाना चाहते हैं, स्वार्थ। और इसके साथ साथ हमारी संपत्ति, हमारी चीजें, इतनी सारी संपत्ति है, संपत्ति से हम मोहित हैं, आसक्त हैं, उसको हम छोड़ने को तैयार नहीं है। लूका अध्याय 18 के उस धनी इंसान के बारे में सोचिए जो यीशु से मिलकर पूछते हैं, अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? प्रभु ने कहा, अंत में कहा, अपनी सारी संपत्ति बेचकर गरीबों को दे दो। वो तैयार नहीं था, वो वापस उदास होकर चला जाता है। संपत्ति के प्रति मोह, ये हमारे और प्रभु के बीच में एक बहुत बड़ी बाधा बनती है। हम प्रभु से मिल नहीं पाते, प्रभु का हम स्वागत नहीं कर पाते। हमारे अंदर लोगों के प्रति मोह है। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे ये इतना मोह, लगाव, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी पहाड़ी है, एक बहुत बड़ा पहाड़ है, जिसके कारण हम यीशु को अपने जीवन में स्वागत नहीं कर पाते हैं। वचन में लिखा हुआ है लूका अध्याय 19 में जक्केउस के बारे में, कि जक्केउस के बारे में लिखा हुआ प्रमुख नाकेदार थे, बहुत धनी थे और समाज के सामने एक बहुत बड़ा पापी थे। साथ ही साथ लिखा हुआ है वो नाटे थे, इसलिए यीशु को देख नहीं पाए, क्योंकि उसके और लोगों यीशु के बीच में एक बहुत बड़ी भीड़ थी। यह बहुत सुंदर प्रतीक है। जक्केउस नाटे थे, उसके और यीशु के बीच में एक बहुत बड़ी बाधा थी। उसकी संपत्ति उसके लिए सबसे बड़ी बाधा थी। इसीलिए यीशु से मिलने के बाद उसने क्या किया, क्या कहा, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दे देता हूं। तो ये पहाड़ और पहाड़ी को समतल करना जरूरी है। पहाड़ और पहाड़ी को समतल करना जरूरी है। जब प्रभु यीशु ने कहा कि मुझे तुम्हारे यहां ठहरना है, तो जक्केउस ने क्या किया, उस पहाड़ी को समतल किया। अपनी कमाई, पाप की कमाई, आधी कमाई गरीबों को दे दिया, समतल किया। समतल करना जरूरी है, तभी प्रभु हमारे जीवन में आएंगे। मैंने कहीं देखा है कि बहुत सारे मसीही लोग प्रार्थना में बोलते हैं, प्रभु मेरे दिल में आइए, मेरे दिल में आइए, मेरे दिल में आइए। बहुत कैथोलिक लोग भी परम प्रसाद लेते हैं, मेरे दिल में आइए बोलते हैं, लेकिन दिल में जगह है ये नहीं। प्रभु को निवास करने के लिए जगह नहीं है। आप किसी मेहमान को अपने घर पे बुलाएंगे, उनके बैठने के लिए जगह नहीं है, सर्वत्र चीजें पड़ी हुई है, तो क्या होगा?
हमें पहाड़ पहाड़ी को समतल करना है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। आगे लिखा हुआ है, टेढ़े मेरे रास्ते सीधे कर दो, टेढ़े मेरे रास्ते सीधे कर दो। ये टेढ़े मेरे रास्ते का मतलब क्या है? जीवन का टेढ़ापन, जीवन का टेढ़ापन। जब हम जन्म लेते हैं हम कितने अच्छे होते हैं, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं हमारे अंदर टेढ़ापन आ जाता है। बड़े मजे की बात है, प्रभु यीशु ने कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि ईश्वर का राज बच्चों जैसों का है। ये बच्चों की खूबी क्या है? एक छोटा उदाहरण देता हूं। मान लीजिए बच्चा कोई चीज चोरी करता है, बच्चे भी चोरी करते हैं, क्यों नहीं करेंगे, और चोरी करता है, उसको छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहां दिखाई देता है। बच्चा कुछ छिपा नहीं पाता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे अंदर छिपाने की प्रवृत्ति भी बढ़ती है। जितने हम अपने आप को सभ्य समझते हैं, पढ़े लिखे समझते हैं, उतना ज्यादा हम छिपाने में सक्षम और समर्थ होते जाते हैं, कुशल होते जाते हैं, हम टेढ़े हो जाते हैं। हिंदी में वो कहावत है ना, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है। पता नहीं किसी ने कह दिया और हम लोग उसको दोहराते हैं, उसका पालन भी करते हैं। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, इसीलिए लोग टेढ़ा कर देते हैं। क्या करें साहब, ऐसा ही है, दुनिया ऐसी है, इसीलिए टेढ़ा कर देते हैं। क्या जरूरत है भाई, तुम्हारा प्रभु तुम्हें मक्खन दे देगा, तुम्हें घी की क्या जरूरत है? तो हम भी इसी तरह करते हैं, हम लोग टेढ़े हो जाते हैं, अपने व्यवहार में टेढ़े हो जाते हैं, अपनी बातचीत में टेढ़े हो जाते हैं। हमारी भाषा को सुनिए, कैसी कैसी भाषा का हम इस्तेमाल करते हैं, बोलते कुछ और दिल में कुछ और है। हम टेढ़े हो जाते हैं बोली में, हमारे व्यवहार में हम लोग टेढ़े हो जाते हैं, हमारे कार्यों में हम टेढ़े हो जाते हैं, काम करने लगते हैं धीरे धीरे टेढ़े होते हैं, बिल बनाते हैं, दुकान जाते हैं, ज्यादा लिखाते हैं, घूस लेते हैं, अलग अलग तरह से हम टेढ़े होते जाते हैं। प्रभु का वचन कहता है, टेढ़े मेरे रास्ते सीधे कर दो। यीशु को अपने जीवन में स्वागत करना है तो हमें टेढ़े मेरे रास्तों को सीधा करना है, हमारे टेढ़ेपन को बंद करना है। फिर जक्कैउस का उदाहरण लीजिए। जक्कैउस ने प्रभु से वायदा किया, प्रभु से के सामने प्रतिज्ञा की, जिन लोगों को मैंने ठगा है मैं उनको 100 गुना वापस लौटाऊंगा। एक बहुत बड़ी घोषणा है। क्या मतलब इसका? मतलब यह है कि मैं अपने ठगने की प्रवृत्ति को बंद करता हूं। यीशु के आगमन के बाद जक्कैउस कहता है कि मैं अपने ठगने की प्रवृत्ति को बंद कर देता हूं, दूसरों को धोखा देने का काम बंद कर देता हूं। मैं ऐसे कई विश्वासियों और मसीहों से मिला हूं जो यीशु के वचन को सुनने के बाद, यीशु के पास आने के बाद पूरी तरह से सीधे हो गए हैं। जो टेढ़े मेढ़े काम करते थे वे सीधे हो गए हैं। लेकिन मैं ये भी जानता हूं बहुत सारे ऐसे विश्वासी और मसीही हैं जो अभी भी यीशु पर विश्वास करने के बावजूद बहुत टेढ़े हैं, बहुत टेढ़े हैं। टेढ़ी मेरी बातें, हर मामले में टेढ़े। प्रभु का वचन कहता है, अगर हम चाहते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में आए, मसीह हमारे जीवन में जन्म ले, हमें टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधा करना ही होगा। कई लोगों के मन में विचार है, उनका विचार यह है कि स्वामी जी आप तो आध्यात्मिक हैं, दुनिया में रहते समय हमें टेढ़े होना ही पड़ता है। ये सरासर गलत है। सुसमाचार सबके लिए लिखा गया है। सुसमाचार किसी साधु संत के लिए नहीं लिखा गया है, आम आदमी के लिए लिखा गया है, पारिवारिक जीवन जीने वालों के लिए लिखा गया है। ये मत बोलना कि दुनिया में रहते समय हम टेढ़ा होना ही पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। हम में और दुनिया में यही फर्क है। याकूब अध्याय 4 वाक्य 4 में याकूब क्या कहते हैं कि जो दुनिया से प्यार करना चाहता है वो ईश्वर के दुश्मन हो जाते हैं। हमें सीधे ही होना है किसी भी कीमत पर। आप सीधे रहेंगे, प्रभु आपके साथ रहेंगे। हमें टेढ़ा मेरा रास्ता
सीधा करना है। हमें बाइबल में पहला राजा अध्याय 5 में पढ़ने को मिलता है। नबी एलीशा के पास आराम का सेनाध्यक्ष नामान आता है। नामान कोढ़ी था। एलीशा के कहने के अनुसार अंत में नामान यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाता है और वो पूरी तरह से स्वच्छ हो जाता है। फिर नामान एलीशा के सामने आ जाता है और जो उपहार लेके आया था, सोना चांदी और अच्छे अच्छे कीमती वस्त्र, एलीशा को देना चाहता है। लेकिन एलीशा ने कहा, मेरे ईश्वर की शपथ, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। एलीशा के नौकर गेहजी ने इसको देखा। उसने देखा कि गुरुजी के पास इतने उपहार आए लेकिन गुरुजी ने तिरस्कार किया और नामान वहां से चल दिया। गेहजी एलीशा का नौकर धीरे से पीछे के दरवाजे से चला जाता है और नामान से कहता है आगे जाकर कि जरा ध्यान दीजिए, मेरे गुरु के कुछ शिष्य आए हैं, उनको कुछ उपहार की जरूरत है। नामान ने कहा जरूर ले जाएं। उसको ले आकर पीछे रखा। उसके बाद गेहजी एलीशा के सामने आया। एलीशा ने पूछा कि तुम कहां से आ रहे हो? गेहजी झूठ बोलता है। एलीशा ने कहा कि वही रोग तुम्हें मिल जाएगा। और उस समय से गेहजी कोढ़ी हो गया। टेढ़ापन से यही हमें मिलता है। उसी तरह दानियल के ग्रंथ के अध्याय 13 में आप पढ़ेंगे उन 2 न्यायाधीशों के बारे में जो उस निर्दोष नारी, भक्त नारी सुसन्ना को मरवा डालना चाहते थे। क्या हुआ? अंत में वे ही स्वयं मार डाले गए। टेढ़ापन का यही फल होता है। वचन में लिखा हुआ है कि टेढ़े मेढ़े रास्ते सीधे कर दो। हमें टेढ़े मेढ़े रास्ते को सीधा करना है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे वचन में लिखा हुआ है ऊबड़ खाबड़ रास्ते समतल किए जाए। ऊबड़ खाबड़ रास्ते समतल किया जाए। ये ऊबड़ खाबड़ रास्ता क्या है? ये ऊबड़ खाबड़ रास्ता क्या है? ये टूटा फूटा रिश्ता। लोगों के साथ हमारा टूटा फूटा रिश्ता। ऐसी परिस्थिति में प्रभु हमारे जीवन में नहीं आ सकते। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 वाक्य 8 में लिखा हुआ है ईश्वर प्रेम है और जो प्रेम नहीं करता वो ईश्वर को नहीं जानता है। ईश्वर प्रेम है और जो प्रेम नहीं करता वो ईश्वर को नहीं जानता है। बाइबल में जानने का मतलब है अनुभव करना। यूहन्ना कहते हैं ईश्वर का अनुभव करना है तो तुम्हें प्रेम करना ही होगा। ईश्वर को अनुभव करना है तो तुमको प्रेम करना ही होगा, मेल मिलाप करना ही होगा। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 उसके वाक्य 20 में यूहन्ना क्या कहते हैं? यूहन्ना कहते हैं अगर कोई कहता है तुम कि मैं ईश्वर से प्यार करता हूं और अपने भाई या बहन से बैर करता है तो वो झूठा है। क्योंकि अगर वो अपने भाई बहन को जिसको वो देखता है प्यार नहीं कर सकता है तो ईश्वर को जिसको नहीं देखता वो प्यार नहीं कर सकता है। हम तब तक ईश्वर के सानिध्य के योग्य नहीं होंगे जब तक हमारे हृदय में मेल मिलाप ना हो। जब तक हमारा रिश्ता दूसरों के साथ टूटा फूटा पड़ा है तब तक प्रभु हमारे जीवन में आ नहीं सकते, कार्य नहीं कर सकते। मैंने स्वयं में अनुभव किया है कई बड़ी बड़ी सभाओं में या साधनाओं में जब लोग दूसरों को क्षमा करते हैं, मेल मिलाप करते हैं, उनके जीवन में बहुत कृपाएं बरसती हैं। विशेष करके बड़े बड़े रोगों से चंगाई मिलती है, बड़े बड़े रोगों से। तो जब तक हमारा रिश्ता दूसरों के साथ अच्छा नहीं होता है तब तक प्रभु हमारे जीवन में आ नहीं सकते, कार्य नहीं कर सकते। पति पत्नी के बीच का रिश्ता टूटा पड़ा है, अभी सही कीजिए। एक दूसरे को क्षमा कीजिए, एक दूसरे से क्षमा याचना कीजिए। बोलिए आई एम सॉरी, मुझे माफ करना। एक दूसरे से माफी मांगिए। जब आप अपने आप को छोटा बनाएंगे प्रभु आपको ऊपर उठाएंगे। वचन में लिखा हुआ है लूकास अध्याय 18 वाक्य 14 में जो अपने को बड़ा मानता है वो छोटा बनाया जाएगा, जो अपने को छोटा मानता है वो बड़ा बनाया जाएगा। छोटा बनिए, दूसरों से माफी मांगिए। पति पत्नी से, पत्नी पति से, बच्चे माँ बाप से, भाई बहन से, बहन भाई से, पड़ोसी पड़ोसी से, रिश्तेदार रिश्तेदारों से आपस का तालमेल सही कीजिए। आपस का रिश्ता मीठा बनाइए। जब तक ये नहीं होगा तब तक प्रभु आपके जीवन में नहीं आ सकते। आप एक अच्छा क्रिसमस नहीं मना पाएंगे।
यही कारण है क्रिसमस से पहले पहले, आजकल तो बहुत कम होता है, क्रिसमस कार्ड भेजा जाता था। क्रिसमस कार्ड के द्वारा हम अपने प्रेम को बांटते थे और दूसरों के प्रति मेल मिलाप का चिन्ह भेजते थे कि मैं आपको याद करता हूं, ये क्रिसमस आपके लिए अच्छा हो, आने वाला वर्ष आपके लिए अच्छा हो, मैं आपको याद करता हूं, हमारा रिश्ता ताज़ा बने, नया बने। यही कारण था कि क्रिसमस कार्ड भेजे जाते थे, लेकिन आजकल तो सब बंद हो गया। क्रिसमस से पहले प्रभु के आगमन के लिए हमें अपने हृदयों को तैयार करना है, एक दूसरे के प्रति जो टूटा पड़ा है रिश्ता उसको सही करना है, तभी प्रभु यीशु हमारे जीवन में आ सकते हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये आगमन काल हमारे लिए प्रभु के उस महान जन्म पर्व को मनाने के लिए तैयार करने का समय है। हमें सोच समझकर भली इच्छा के साथ प्रभु के जन्मोत्सव के लिए अपने आप को तैयार करना। जरा देखिए, सुनिए, याद कीजिए, जब प्रभु का जन्म हुआ था स्वर्गदूत ने ये घोषणा की, क्या? स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और इस पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। सबको नहीं, उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। हमें प्रभु की कृपा पात्र बनना है ताकि उस बड़े दिन, उस क्रिसमस के दिन हमें प्रभु की शांति मिले, हमारे परिवारों को प्रभु की शांति मिले। इन 4 बातों का ख्याल करना। सबसे पहले वचन में लिखा हुआ है कि घाटियां भर दी जाएं। ये समय है घाटियां भरने का, पापमय आदतों को छोड़ने का, पापमय रिश्तों को छोड़ने का, पापमय बातों को छोड़ने का और अपने जीवन को सही करने का, भरने का। दूसरा है कि पहाड़ पहाड़ी को समतल करने का, हमारे अहंकार को तोड़ने का, नम्र बनने का, हमारे मोह को तोड़ने का, प्रभु के लिए ललायित होने का। और तीसरा है टेढ़े मेढ़े रास्ते को सही करने का, हमारे गलत सलत कार्यों को सही करने का, टेढ़ापन को दूर करने का, ईमानदारी लाने का, सत्य लाने का समय है। चौथा है ऊबड़ खाबड़ रास्ते, हमारा दूसरों के साथ जो रिश्ता टूटा पड़ा है उसको सही करने का। ये आगमन काल हमारे लिए कृपा का समय हो, ताकि हम लोग इस समय प्रभु के आगमन के लिए अपने आप को तैयार करें। सचमुच 24 रात को और 25 तारीख को जब हम लोग क्रिसमस मनाएंगे, वो दिन हमारे लिए आशीष का दिन बने, कृपा का दिन बने। उस दिन हमारे और हमारे परिवार पर कृपा बरसे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते इस समय के लिए, तेरी आशीषों के लिए धन्यवाद देते यीशु। तूने कहा है जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा, लेकिन तूने यह भी कहा है मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं, यदि कोई मेरी वाणी सुनकर मेरे लिए द्वार खोल देगा, मैं आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ है। प्रभु यीशु, तू हमारे हृदय के द्वार पर खड़ा है, शायद वर्षों से खड़ा है, महीनों से खड़ा है, ताकि हम तेरी आवाज को सुने, तेरे खटखटाने की आवाज को सुने, तेरे मृदुल आवाज को सुने और तेरे लिए द्वार खोल दे, ताकि तू हमारे जीवन में आए, परिवार के जीवन में आ जाए। प्रभु यीशु, इन दिनों तेरे आगमन के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए, अपने परिवार को तैयार करने के लिए हमें कृपा दीजिए। आने वाला क्रिसमस, तेरा जन्मोत्सव हमारे लिए वास्तव में एक अनुग्रह का उत्सव बने, कृपाओं का उत्सव बने। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी आराधना। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। आराधना आराधना यीशु की,
आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। आपा पिता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। आराधना आराधना बाकी, आराधना बाकी, आराधना आराधना बाकी, आराधना बाकी। पावन आत्मा हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। पावन आत्मा हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। आराधना आराधना आत्मा की, आराधना आत्मा की। गाएंगे आराधना आराधना आत्मा की, प्रभु की स्तुति और आराधना करते हुए आराधना आत्मा की। हमको जीवन देने वाले हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। हमको जीवन देने वाले हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। हमको शांति देने वाले हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। हमको शांति देने वाले हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। हमको मुक्ति देने वाले हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। हमको मुक्ति देने वाले हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। प्यारे यीशु हम तेरी आराधना करते हो, हम तेरी आराधना करते। गाएंगे प्यारे यीशु हम तेरी आराधना करते, सब लोग मिलकर प्रभु की आराधना हम करेंगे। तेरी आराधना करते। हमको आनंद देने वाले हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। हमको आनंद देने वाले हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। हमको चंगा
से गाइए हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन बोलो हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया स्तुति करते जाएंगे हालेलुया 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 आइए हम प्रभु की आराधना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। प्रभु की आराधना करने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। ये पवित्र समय है, आशीष का समय है। प्रभु का सामर्थ्य हमारी ओर बह रहा है। सारे दिल से, सारे हृदय से हम प्रभु की आराधना करेंगे। प्रभु यीशु ने कहा, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। स्वर्ग छोड़कर हमारे पास उतर आने वाले जीवनदायी, जीवनदायक रोटी, वो महान जीवनदाता प्रभु जो हमारे लिए मरकर हमारे लिए स्वर्ग के द्वार को खोल दिए, उस प्रभु की हम आराधना करेंगे। वो जिंदा है, वो जीवित है। इस समय इस परम प्रसाद के द्वारा आपके पास उनकी उपस्थिति पहुंच रही है। प्रभु की कृपा आपकी ओर पहुंच रही है, आपकी ओर बह रही है। इस समय हृदय को खोलिए, अपने घर के द्वार को खोलिए, अपने परिवार के द्वार को खोलिए। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर मेरे लिए द्वार खोलेगा, मैं आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ है। इस महान प्रतिज्ञा को आपके जीवन में इस समय पूरा होने दीजिए। सारी व्यस्तताओं को दूर रखना, पूरी तरह से प्रभु में लीन हो जाना, इस प्रार्थना में भाग लेना, देखना नहीं बल्कि भाग लेना। आंखें बंद करके प्रभु की आराधना में लग जाइए। हृदय खोलिए। इस समय प्रभु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। प्रभु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। आपके बंधनों को खोलने दीजिए। आपके पाप के कलंक को मिटाने दीजिए। आपके हर प्रकार के रोग के कीटाणु को नष्ट करने दीजिए। प्रभु यीशु को आपके जीवन में आने दीजिए। इन पवित्र क्षणों में प्रभु के साथ जुड़े रहना। यीशु आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं। The Lord wants to work miracles and wonders in your life. आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। समर्पित हो जाइए पूरी तरह से। प्रभु की आराधना में लग जाइए। अपने मन और हृदय को प्रभु के उठाइए। इस समय जिस तरह स्तोत्रकार कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की उठाता हूँ, उसी तरह इस समय अपने हृदय और मन को प्रभु के उठाइए। प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। ऐसे विश्वास के साथ इस समय प्रभु के साथ जुड़े रहेंगे। बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता रहा। 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 उसने झुककर मेरी पुकार सुनी। मेरी पुकार सुनी। उसने मुझे विनाश के गर्त से दलदल के कीच से निकाल लिया। उसने मेरे पैर चट्टान पर टिकाकर मुझे दृढ़ कदमों से आगे बढ़ने दिया। हालेलुया 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 हालेलुया। उसने मेरे मुख में एक नया गीत उसने मेरे मुख में एक नया गीत हमारे ईश्वर का स्तुतिगान रखा। बहुत से लोग यह देखकर प्रभु पर श्रद्धा और भरोसा रखेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्य है वो मनुष्य जिसने प्रभु का भरोसा किया। धन्य है वो मनुष्य जिसने प्रभु पर भरोसा किया और घमंडियों तथा मिथ्यावादियों का साथ नहीं दिया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। प्रभु तू मुझ पर प्रभु तू मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए अपनी रखेगा, कृपा दृष्टि बनाए रखेगा, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेगा, अपनी कृपा दृष्टि बनाए तेरी रखेगा, सत्य प्रतिज्ञता तेरी सत्य प्रतिज्ञा और तेरा सत्य और तेरा सत्य मेरी रक्षा करते मेरी रहेंगे। रक्षा करते रहे। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। जो तेरी खोज में लगे हैं, मैं तेरी खोज में लगे हैं, जो तेरी खोज में लगे जो हैं, तेरी खोज में लगे हैं, वे वे सभी उल्लास के साथ उल्लास के साथ आनंद मनाएं। आनंद मनाए। जो तेरे द्वारा मुक्ति चाहते हैं, तेरे द्वारा मुक्ति चाहते हैं, वे निरंतर वे निरंतर ये कहते रहे ये कहते रहे, प्रभु महान है, प्रभु महान है, प्रभु महान है, प्रभु महान है, प्रभु महान है। प्रभु महान है। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता रहा, प्रभु की प्रतीक्षा करता मैं रहा, प्रभु की प्रतीक्षा करता रहा। प्रभु की प्रतीक्षा करता उसने रहा, झुककर उसने झुककर मेरी पुकार सुनी। मेरी पुकार सुनी। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते जाइए। हालेलुया हालेलुया, 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 हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। अपनी आंखों को खोलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों। इस्यास नबी की ग्रंथ के अध्याय 35 में हमें एक बहुत सुंदर वचन पढ़ने को मिलता है। वहां पर आगामी प्रभु की कृपापूर्ण समय के बारे में बताते हुए हम पढ़ते हैं, मरुस्थल और निर्जल प्रदेश आनंद मनाए, उजाड़ भूमि हर्षित होकर फले फूले, वह कुमुदनी की तरह खिल उठे, वह उल्लास और आनंद के गीत गाएं। उसे लेबनोन का गौरव दिया गया है, कारमेल तथा शारोन की शोभा। लोग प्रभु की महिमा तथा हमारे ईश्वर के प्रताप के दर्शन करेंगे। बोलिए हालेलुया हालेलुया। आगे लिखा हुआ है, थके मांदे हाथों को शक्ति दो, थके मांदे हाथों को शक्ति दो, निर्बल पैरों को सुदृढ़ बना दो। घबराए हुए लोगों से कहो, ढारस रखो, डरो मत, देखो तुम्हारा ईश्वर आ रहा है। ढारस रखो, डरो मत, देखो तुम्हारा ईश्वर आ रहा है। वह बदला चुकाने आता है, वह प्रतिशोध लेने आता है, वह स्वयं तुम्हें बचाने आ रहा है। बोलिए हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। आगे लिखा हुआ, तब अंधों की आंखें देखने और बहरों के कान सुनने लगेंगे, लंगड़ा हरण की तरह छलांग भरेगा और गूंगे की जीभ आनंद का गीत गाएगी। मरुस्थल में जल की धाराएं फूट निकलेंगी, रेतीले मैदानों में नदियां बह जाएंगी, सूखी धरती झील बन जाएगी और प्यासी धरती में झरने निकलेंगे। प्रभु के आने से हमारे जीवन में यही घटित होता है। प्रभु के आने से हमारे जीवन में यही घटित होता है। मैंने सैकड़ों लोगों के जीवन में यह देखा है, जो मरु प्रदेश जैसे लोग थे, जिनके हृदय में कोई खूबी नहीं थी, जिनके परिवारों में कोई खूबी नहीं थी, जिनके मन में कोई खूबी नहीं थी, प्रभु के उनके जीवन में आने से उनकी जिंदगी कैसे बदल जाती है। प्रभु के आने से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आता है। ऐसे कई नशेड़ियों को मैंने देखा है जो जानवर सा जीवन जीते थे, लेकिन उनके जीवन में प्रभु के आने से सब कुछ बदल जाता है। उनका नजरिया बदल जाता है, उनकी जीवन शैली बदल जाती है। यीशु के हमारे जीवन आने से सब कुछ बदल जाता है। जक्केउस के घर पे यीशु आए और जक्केउस ने घोषित किया, आज इस घर में मुक्ति आई है। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु कई घरों में जाया करते थे, अलग अलग घरों में, और जिन जिन घरों में यीशु गए वहां पर आशीष और मुक्ति लेके गए। जक्केउस के घर पहुंच गए, प्रभु ने कहा आज इस घर में मुक्ति आई है। लाजरुस के घर पे गए और उसके कब्र के पास गए। लाजरुस जो मरा हुआ था चौथे दिन जिंदा हो गया। जैरुस के घर पे गए और जैरुस की बेटी मरी पड़ी हुई थी, प्रभु के स्पर्श के द्वारा चंगी हो गई, जी गई।
सिमेयोन के घर पे गए, एक नारी जो पाप में जीवन जी रही थी उसको उद्धार मिल गया। काना नगर के विवाह भोज में गए, वहां पर जो कमी थी उसको पूरा किया गया। जिन जिन घरों में प्रभु गए उन घरों में प्रभु आशीर्वाद लेके गए। एक बहुत सुंदर हमारे लिए प्रतीक है, जिन घरों में यीशु गए वहां पर आशीर्वाद ले गए, कृपा ले गए, मुक्ति ले गए। हमारे जीवन में भी प्रभु के आने से मुक्ति का एहसास होगा, मुक्ति का अनुभव होगा। यही आगमन है, यही क्रिसमस है, यीशु का हमारे जीवन में जन्म लेना। जिस तरह 2000 वर्ष पहले बेतलहम के गौशाले में यीशु जन्म लिए, एक चरनी में वे लिटाए गए, उसी तरह हमें भी अपने हृदय को एक चरनी बनाना है। जब हमारा हृदय चरनी बन जाएगा तो हमारे जीवन में भी प्रभु आएंगे। यीशु का आने हमारे लिए सुखद है। यीशु के आने से हमारे जीवन में कल्याण होता है, परिस्थितियां बदल जाती है, जो बिगड़ी परिस्थितियां बदल जाती है, सुधर जाती है, हमारा जीवन सुधर जाता है, हमारी गरीबी मिट जाती है। इसलिए यीशु के आने के लिए हमें तैयारी करनी है। यीशु के आने के लिए हमें अपने हृदय के द्वार को खोलना है, अपने परिवार के द्वार को खोलना है। विश्वास के जरिए, प्रार्थना के जरिए, पवित्र वचन पर भरोसा रखते हुए आंखें बंद कीजिए। इस समय हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु यीशु हमारे जीवन में आना। हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी बाधाएं हैं, घर पे अलग अलग प्रकार की तंगी का एहसास होता है। परिश्रम करते हैं लेकिन पारिश्रमिक नहीं मिलता है, मेहनत करते हैं लेकिन पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, बहुत पढ़ते हैं लेकिन मन में बैठता नहीं है, परिश्रम करते हैं लेकिन घर को चला नहीं पाते हैं, पैसा टिकता नहीं, रुकता नहीं है, परिवार में आशीष नहीं है, आपस में मतभेद है, मेल मिलाप की कमी है, शांति नहीं है, एक तरह का ऐश्वर्य नहीं है, आनंद नहीं है, सुख नहीं है, बराबर लोग दुखी रहते हैं, उदास रहते हैं, असंतुष्ट रहते हैं। प्रभु यीशु तेरी आवश्यकता है। स्तोत्रकार कहता है, जिस तरह हिरनी जलधारा के लिए प्यासी है उसी तरह तरसती है, उसी तरह मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है। जिस तरह हिरनी जलधारा के लिए तरसती है उसी तरह मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है। सच्चा है यीशु, मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है, मुझे तेरी आवश्यकता है। वी वॉन्ट यू, मुझे तेरी जरूरत है। तूने यूहन्ना के समाचार के अध्याय 4 वाक्य 10 में कहा, यदि तुम मुझे पहचानती है, जानती कि तुम किससे बात कर रही हो, यदि तुम जानती कि ईश्वर का वरदान क्या है तो तुम मुझसे मांगती। तू ईश्वर का वरदान है यीशु। आज हे पिता, तेरे पुत्र यीशु का हम स्वागत करते हैं अपने जीवन में, अपने परिवार के जीवन में। आइए यीशु, हमारे घरों में आइए, हमारे परिवारों में आइए, हमारी परिस्थितियों में आइए। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाने समय और ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते हुए, प्रभु की आराधना करते हुए समूह उठाएंगे। यीशु के चरणों में आराधना करें। यीशु के चरणों में आराधना करें। यीशु के चरणों में आराधना करें। यीशु के चरणों में आराधना करें।
उठा के हम आराधना करें, हाथों को उठा के हम आराधना करें। घुटनों पे आके हम आराधना करें, घुटनों पे आके हम आराधना करें। एक साथ मिलकर यीशु के चरणों में, यीशु के चरणों में आराधना करें, यीशु के चरणों में आराधना करें, उसके आंगन में आराधना करें, उसके आंगन में आराधना करें। आत्मा से भर के हम आराधना करें, आत्मा से भर के हम आराधना करें। यीशु के चरणों में आराधना करें, यीशु के चरणों में आराधना करें। बात बताइए, यीशु के चरणों में आराधना करें, 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 आराधना करें, आराधना करें। और रविवार को आराधना के दौरान हम लोग चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। चंगाई देने वाले प्रभु यीशु हैं। यीशु के नाम पर आज इस वक्त भी हम प्रभु के नाम पर चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे पिता से। प्रभु यीशु ने कहा, मेरा नाम लेकर पिता से तुम जो कुछ मांगो तुम्हें वही प्रदान करेगा। प्रभु ने यह भी कहा कि मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगो तुम्हें वही दिया जाएगा। यीशु का नाम शक्तिशाली नाम है। यीशु का नाम मुक्तिदाता का नाम है। यीशु नाम का अर्थ ही ईश्वर बचाता है। और इसीलिए इस समय हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। यीशु के पवित्र नाम पर इस समय चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु के नाम पर शिष्य रोगियों को चंगा करते थे। शिष्यों ने आकर प्रभु से कहा कि प्रभु आपके नाम के कारण अबदूत भी हमारे अधीन होते हैं। आपके नाम के कारण अबदूत भी हमारे अधीन होते हैं। यीशु के नाम के कारण अबदूत भी हमारे अधीन होते हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम में से जो रोगी हैं इस समय अपने रोग को प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे। अपने रोग को यीशु के हाथ में दीजिए। अपने पीड़ा को यीशु के हाथ में दीजिए। सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं मत्ती के अध्याय 28 में, स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है।
स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है। स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है। प्रभु यीशु को सब कुछ पर अधिकार है। हमारे रोगों पर अधिकार है, हमारे जीवन पर अधिकार है, सारे संसार पर अधिकार है, प्रकृति पर अधिकार है, जीव जंतुओं पर अधिकार है, अंधकार की शक्तियों पर अधिकार है। उस यीशु के हाथ में अपने जीवन को समर्पित कीजिए, अपने रोग को समर्पित कीजिए, अपने शरीर को समर्पित कीजिए। और इस समय हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु के पवित्र नाम पर हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु तूने कहा है, मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालो, रोगियों को चंगा करो। प्रभु तेरे आदेश का पालन करते हुए हम इस समय तेरे नाम पर ये कार्य कर रहे हैं। यीशु के परम पावन नाम पर इसी वक्त इस आराधना में भाग ले रहे एक एक भाई बहन जो कैसे भी रोग से पीड़ित हो, चंगाई प्राप्त करें, चंगाई प्राप्त करें, चंगाई प्राप्त करें। ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते जाइए। हालेलुया, यीशु के नाम पर, शक्तिशाली नाम पर, मृतकों में से पुनर्जीवित यीशु के नाम पर, मृत्यु को हराने वाले यीशु के नाम पर, हर तरह के रोग से, रोग के कीटाणु से, रोग के कारणों से इसी वक्त इस आराधना में भाग ले रहे एक एक भाई बहन को चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले। हीलिंग, 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 हीलिंग। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु समय हमारे बीच में कई लोगों को स्पर्श कर रहे हैं। एक बेटी मोटापे से परेशान है, उसका शरीर बहुत मोटा होता जा रहा है, दवा भी कर रही है, माँ बाप उसके बारे में चिंतित हैं, दौड़ने का प्रयास करते हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रभु यीशु ने आपके शरीर को इस समय स्पर्श किया है, आपके दर्द को देखा है, आपको चंगाई मिल रही है, आपका शरीर स्वस्थ होता जा रहा है। प्रभु को धन्यवाद देना, साक्ष्य देना। कई लोग ऐसे हैं जिनको उल्टी का रोग है, बराबर उल्टी होती है, कुछ भी खाएं उल्टी होती है, दवा करने पर भी कोई विशेष लाभ नहीं मिलता है, थोड़ी देर के लिए राहत मिलती है लेकिन फिर उल्टी होती है। क्या कारण है, पकड़ में नहीं आ रहा है। ईश्वर की महिमा के लिए है, आपको प्रभु यीशु स्पर्श कर रहे हैं, आपको चंगाई मिल रही है, साक्ष्य सुनाना, धन्यवाद देना प्रभु को। कई लोग हमारे बीच में ऐसे हैं जो बराबर प्रार्थना करते थे, निरंतर प्रार्थना करते थे, लेकिन अभी 1-2 महीनों से प्रार्थना छूट गई है, प्रार्थना कर नहीं पाते हैं, प्रार्थना के लिए बैठते नींद आती है या इधर उधर मन जाता है। प्रभु यीशु ने आपकी परिस्थिति को देखा है और इस समय प्रभु यीशु आपको स्पर्श कर रहे हैं, आपके मन में शांति आ रही है, प्रभु आपके मन को एकाग्र कर रहे हैं। यू विल प्रे, आप प्रार्थना करने लगेंगे। प्रभु को धन्यवाद दीजिए, साक्ष्य सुनाइए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी तुरंत परम प्रसाद की आशीष है। उससे पहले फिर एक बार मैं सूचनाएं सुनाता हूं आश्रम के कार्यक्रम के बारे में। सबसे पहला मातृधाम रेडियो, उसका ऐप आपको मिलेगा प्ले स्टोर में। ज़रूर आश्रम के इस रेडियो को सुने, 24 घंटे कार्यक्रम होते हैं, ज़रूर सुनेंगे। दूसरा, हर रविवार को ये सत्संग होता है, सुबह मिस्सा होता है, और हर शुक्रवार को शाम को 6 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना, मंगलवार को शाम को 5 बजे युवा तरंग। इसके अलावा प्रतिदिन सुबह 5 बजे रोज की रोटी, 6:30 बजे मिसा बलिदान, दोपहर को 3 बजे लाइव करुणा माला, शाम को 7 बजे लाइव कृपा धारा। इन सारे कार्यक्रमों में भाग लीजिए, आशीष पाइए। हम परम प्रसाद की आशीष ग्रहण करेंगे। आशीष के दौरान जो लोग पानी और तेल लाए हैं आशीष के लिए, इस समय अपने हाथ में पकड़कर प्रार्थना करेंगे। प्रभु से कहेंगे कि प्रभु इसे शुद्ध और पवित्र कीजिए, इसके द्वारा हमें चंगाई मिले, बंधनों से आजादी मिले।
बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। हे प्रेमी यीशु, हे प्रेमी यीशु, इस जल को, इस जल को और इस तेल को और इस तेल को आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद जो दीजिए। भी इसे धारण करें, जो भी इसे धारण करें, ग्रहण करें, ग्रहण करें, उन सभी को उन सभी को बंधनों से आजादी मिले, बंधनों से आजाद, रोगों से छुटकारा मिले। रोगों से छुटकारा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद यीशु का। हालेलुया, राजाओं के राजा का, प्रभु के प्रभु का, धन्यवाद यीशु का। हालेलुया, राजाओं के राजा का, प्रभु के प्रभु का, धन्यवाद यीशु